अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। बल्कि कल की वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है। कल मैंने तफसीली वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें रह गई हैं और कुछ सवालात ऐसे थे जो कि भाइयों ने पूछे हैं कमेंट में, तो उनका जवाब देना भी लाजमी है। वो बहुत अहम सवाल थे और इसके अलावा हमने से तो खोला भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे पास आए और हम उसे खोल के अंदर से ना देखें। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं इसकी मोटर कैसी है। ये डीसी पंप है, ये डीसी कंप्रेसर है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो देख लें, फिर आपको बात समझ आएगी। और ये सुरेंज निकली थी इसमें से, तो ये देखते हैं कि इसका क्या काम है सुरेंज का। और एक बहुत ही अहम सवाल पूछा गया था कल कि क्या इसके अंदर ऑयल डलता है तो कौन सा ऑयल डलता है। तो उसका जवाब ये है कि इसमें कोई भी ऑयल नहीं डलता। बहुत ये हैरान कौन बात है। हालांकि वो मेरा जो बड़ा कंप्रेसर है उसमें ऑयल डलता है। कंप्रेसर ऑयल हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो 5W40 इस तरह का है। तो इसमें किसी किस्म का कोई ऑयल नहीं डलता। बहुत हैरान कौन बात है। मैंने इसको पूरा खोला है, ऊपर नीचे से देखा है कि शायद कहीं से ऑयल डलता हो, मगर मुझे ऐसा कोई साइन नहीं मिला कि इसमें ऑयल डलता है। फिर मैंने कंफर्मेशन की है यासिर भाई से, तो उन्होंने भी कहा है कि इसमें ऑयल नहीं डलता। इसकी प्राइस है जी 45,000 रुपये और ये आपको मिलेगा यासिर खान हंटेक शॉप पिशावर। अगर आप ख़रीदना चाहें तो मैं उनका नंबर दे दूंगा एक बार फिर से। तो ऑयल की जगह सिर्फ इसको ग्रीस लगता है। ये दो जगह हैं, एक साइड पे है एक आगे है, मैं आपको दिखाता हूँ। और वो जो ग्रीस है वो इसी सुरेंज के अंदर ही दी गई है और बहुत ही कम मिकदार में वो लगानी होती है। बिल्कुल ये आगे ये लगाएं इसको, तो इसके अंदर वो ग्रीस है। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। इसमें के अंदर हम ग्रीस भी लगाएंगे। ये निकाला ये थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसकी मोटर कैसी है और कहाँ कहाँ से हमने इसमें ग्रीस लगानी है। जी दोस्तों, तो इसको खोलते हैं। इसका ये कवर खोलते हैं। 1 2 ये 3 4 स्क्रू हैं इसके, 2 इस तरफ हैं और 2 ये हैं। तो इनको खोलते हैं सबसे पहले। जी दोस्तों, ये है अंदर से, ये है इसकी मोटर, डीसी मोटर है। बड़े वाला है मेरा, तो उसमें वो जो मोटर है वो एसी पे चलती है, तो ये जो है ये डीसी पे चलती है, 12 वोल्ट डीसी पे। इसमें ऑयल कहीं भी नहीं डलता। मैंने इसको चेक किया है सारा, नीचे से देखें तो इसका ये भी कोई वॉल्व वगैरह है, तो इसमें ऑयल का नहीं है। ग्रीस, हाँ इसमें ग्रीस लगती है। एक यहाँ पे स्क्रू खोलेंगे और ये स्क्रू एक यहाँ पे है, तो ये खोलकर हम ग्रीस लगाएंगे उसी सुरेंज के ज़रिए। जी दोस्तों, मैं आपको करीब से दिखाऊं वगैरह। ये ग्रीस आज ही मैंने लगाई है इसको। तो इस तरह आपने ग्रीस लगानी है इसको। ये है सुरेंज, इसके अंदर ही ग्रीस है। ऊपर कवर लगाएंगे तो इसे दबाएंगे तो ग्रीस निकलेगी। बिल्कुल ये ग्रीस निकल रही है। तो यही वाली ग्रीस हमने लगा देनी है इसको। बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ी सी ग्रीस काफ़ी है इसके लिए। यहाँ पे लगानी है। इसको लगा के फिर हम इसको बंद कर देंगे और थोड़ी सी ग्रीस लगानी है इस साइड पे।
यहाँ पे भी है, ये बड़ा वाला स्क्रू खोलेंगे हम। ये देख, इसके अंदर लगानी है हमने ग्रीस थोड़ी सी, उसी तरह इस तरह ग्रीस निकालेंगे। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको लगा रहा हूँ, थोड़ी सी आपने भी थोड़ी लगानी है, लेकिन इसको हम पहले भी लगा चुका हूँ ग्रीस। बिल्कुल, यहाँ पे भी ओरिंग है इसका। टाइट कर देंगे। और ये जो बड़ा फ़िल्टर है इस हैंडल में हम लगाएंगे। अगर पहले से लगा हुआ है देख लें तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसको। इसको खोलेंगे, ये हैंडल भी है और यहाँ पे एक फ़िल्टर की जगह भी है। काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। जी, ये हैंडल है इसका, इसके अंदर फ़िल्टर होता है। इस जगह को खोलेंगे हम। जी, वो इसके अंदर है फ़िल्टर। इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। हाँ, मैंने इस फ़िल्टर को तोड़ दिया है शायद। हाँ जी, इस फ़िल्टर का कर दिया है मैंने कबाड़ा। तो वैसे भी ये देखें इस तरह की शक्ल हो गई है इसकी। तो इसको निकालना ही पड़ेगा। इस तरह होके निकल रहा है ये, कोई बात नहीं, हम नया लगा देंगे। नए हैं हमारे पास और हर यूनिट के साथ फ़िल्टर आते हैं नए। जी दोस्तों, फ़िल्टर निकल गया है इसमें से बहुत मुश्किल से। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो इसकी जगह नया लगाते हैं। ये फ़िल्टर इसके साथ ही आते हैं। बिल्कुल, एक फ़िल्टर हम निकालेंगे तो इसके अंदर ऐसे करके बिल्कुल डाल देंगे। इसको आगे पुश करेंगे बिल्कुल, और फिर इसको लगा देंगे वापस। उससे पहले इसका ये बंद कर देते हैं। इस फ़िल्टर का मकसद है कि डस्ट वगैरह ना जाए। हवा खींचता है तो जो हवा खींच रहा है वो डस्ट ना हो। दोबारा इसको बंद करते हैं। अब इस जगह को भी खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये है जी इसका पिस्टन, मेन पिस्टन ये है इसका। अब ये चल रहा हो तो
ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।